हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। आओ आज की न्यूज देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। मोदीज गारंटी आर एज वैल्यूएबल एज 24 कैरेट्स गोल्ड सीएम। मोदीज गारंटी आर एज वैल्यूएबल एज 24 कैरेट गोल्ड सीएम। मोदी की गारंटियां जो है वो सोने के 24 कैरेट के समान है, मूल्यवान है, के समान मूल्यवान है। मोदी की गारंटियां सोने के 24 कैरेट के गोल्ड के समान है। सीएम यानी भजनलाल सीएम मुख्यमंत्री का ऐसा कहना है। मोदीज गारंटी, यहाँ पे मोदीज गारंटी सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यहाँ पे वर्ब है। एज वैल्यूएबल यानी के मूल्यवान, के रूप के यानी के बराबर। वैल्यूएबल का मतलब मूल्यवान, के बराबर। 24 कैरेट्स यानी गोल्ड, 24 कैरेट्स यानी सोने की जो कैरेट जो होता है 24 यानी 100%, ठीक है, उसके समान है। ठीक है, सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे। इसके बाद इंपोर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल टेंसेज इत्यादि भी देखेंगे। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। Chief Minister Bhajanlal Sharma said on Monday that the arrogant opposition India bloc lacked intention, leadership and policy and put together visionless manifesto against the BJP vision document manifesto full stop। वापस देखते हैं। जयपुर, चीफ मिनिस्टर भजनलाल शर्मा सेड, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा ऑन मंडे यानी सोमवार को कि एरोगेंट अपोजिशन इंडिया ब्लॉक, एरोगेंट यानी घमंडिया, विपक्षी इंडिया ब्लॉक लेग्ड यानी कमी है इसके अंदर, इंटेंशन यानी इरादे की, लीडरशिप यानी नेतृत्व की, एंड पॉलिसी यानी नीति की। यानी एरोगेंट घमंडिया इंडिया ब्लॉक के अंदर कमी है इरादे, नेतृत्व की और नीति की, एंड पुट टुगेदर विजनलेस मैनिफेस्टो और दूरदर्शिताहीन विजन यानी विजनलेस का मतलब दूरदृष्टिहीन, ठीक है ना। विजनलेस का मतलब होता है दूरदृष्टिहीन मैनिफेस्टो यानी हेड पुट टुगेदर रख दिया है दूरदृष्टिहीन मैनिफेस्टो अगेंस्ट, इसके विरुद्ध बीजेपी विजन डॉक्यूमेंट मैनिफेस्टो, और इसके विरुद्ध बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है विजन यानी दूरदर्शिताहीन मतलब दूरदृष्टि यानी भविष्य की सोच रखने वाला, ठीक है ना। वापस देखते हैं। चीफ मिनिस्टर भजनलाल शर्मा सेड, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा ऑन मंडे यानी सोमवार को कि एरोगेंट अपोजिशन इंडिया ब्लॉक यानी घमंडिया जो इंडिया ब्लॉक है उसके अंदर कमी है, इंटेंशन यानी इरादे, लीडरशिप यानी नेतृत्व की, एंड पॉलिसी नीति की, एंड हेड पुट टुगेदर विजनलेस और उन्होंने रख दिया है विजनलेस यानी दूरदर्शिताहीन मैनिफेस्टो अगेंस्ट उसके विरुद्ध बीजेपी विजन डॉक्यूमेंट मैनिफेस्टो, और बीजेपी का विजन यानी विजन है इसका मतलब दूरदृष्टि है इसकी, मतलब बीजेपी का भविष्य के अंदर क्या प्लान है वो वाला मैनिफेस्टो है, ठीक है ना। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। विजन लेस का मतलब होता है दूरदर्शिताहीन मतलब जिसके अंदर भविष्य की कोई कल्पना न हो, ठीक है ना। और विजन का मतलब होता दृष्टि मतलब जिसके अंदर भविष्य की कल्पना हो, ठीक है ना। इस चीज को समझना, दोनों वर्ड मतलब अपोजिट है। एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Sharma emphasized that this Lok Sabha election revolved around the Prime Minister Narendra Modi guarantees full stop। शर्मा ने emphasized यानी जोर दिया कि this Lok Sabha election, शर्मा emphasized that this Lok Sabha election revolved around Prime Minister Narendra Modi guarantees full stop। शर्मा एम्फेसाइड उन्होंने जोर दिया कि ये जो लोकसभा इलेक्शन है रिवॉल्व अराउंड जो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, रिवॉल्व का मतलब केंद्रित करता हुआ यानी केंद्रीय बिंदु है, अराउंड यानी मोदी के इर्द गिर्द यानी मोदी को केंद्रित करता है ये चुनाव, ठीक है ना। शर्मा एम्फेसाइड का मतलब जोर देना। शर्मा ने जोर दिया कि दिस लोकसभा इलेक्शन यह लोकसभा चुनाव रिवॉल्व यानी केंद्रीय बिंदु है अराउंड मोदी, इसके अंदर मोदी केंद्रीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी केंद्रीय बिंदु है, उनकी जो गारंटी है वो केंद्रीय बिंदु है इसके अंतर्गत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आवर मैनिफेस्टो इज ए संकल्प पत्र of development
फुल स्टॉप। आवर मैनिफेस्टो जो हमारा घोषणा पत्र है वो क्या है, संकल्प पत्र ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास का संकल्प है, विकास का संकल्प पत्र है, ठीक है ना। आवर मैनिफेस्टो इज ए संकल्प पत्र ऑफ डेवलपमेंट, यानी जो हमारा जो मैनिफेस्टो है वो संकल्प पत्र है विकास का। मोदी गारंटीज आर एज वैल्यूएबल एज 24 कैरेट्स गोल्ड ही सेड, फुल स्टॉप। मोदी गारंटी, मोदी की जो गारंटी है आर यानी है, एज वैल्यूएबल एज 24 कैरेट गोल्ड ही सेड। मोदी गारंटी, मोदी की गारंटी है आर यानी है, एज वैल्यूएबल एज यानी के समान, के मूल्यवान, 24 कैरेट यानी जो सोने की जो कैरेट है उसके समान, ठीक है ना। मोदी की जो गारंटियां हैं वो है सोने के कैरेट के समान, सोने के जो 24 कैरेट का जो सोना होता उसके समान। मोदीज गारंटी यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, आर यानी है, एज वैल्यूएबल यानी एज मूल्यवान के बराबर 24 कैरेट यानी 24 कैरेट यानी सोने के जो कैरेट होते हैं, कैरेट 24 कैरेट का जो सोना होता है उसकी जो 100% शुद्धता माना जाता है 24 कैरेट सोने को, उसके बराबर है मोदी की जो गारंटियां हैं, ठीक है ना। इसमें वैल्यूएबल, एज वैल्यूएबल यानी के बराबर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस हैज इट्स घोषणा पत्र, वेयर इज बीजेपी हैज ए संकल्प पत्र, फुल स्टॉप। बीजेपी संकल्प पत्र इज ए ब्रीमिंग विथ ए विजन, वेयर इज कांग्रेस घोषणा पत्र इज ए विजनलेस, फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। कांग्रेस हैज इट्स घोषणा पत्र, वेयर इज बीजेपी हैज ए संकल्प पत्र। जहां कांग्रेस का एक घोषणा पत्र है वहां बीजेपी का एक संकल्प पत्र यानी दृढ़ संकल्प था। बीजेपी क्या संकल्प का पत्र का मतलब संकल्प है, दृढ़ता है, ठीक है। कांग्रेस है जे इट्स घोषणा पत्र, कांग्रेस के पास है इसका घोषणा पत्र, जबकि बीजेपी के पास है इट्स संकल्प पत्र। बीजेपी है जे संकल्प पत्र, बीजेपी के एक संकल्प पत्र। बीजेपी संकल्प पत्र इज ए ब्रीमिंग विथ विजन, वेयर इज कांग्रेस घोषणा पत्र इज ए विजनलेस, फुल स्टॉप, ठीक है। इसके बारे में डिफरेंस बता रहे हैं। बीजेपी संकल्प पत्र इज ए ब्रीमिंग अप, बीजेपी का जो संकल्प पत्र है वो भरा हुआ है, ठीक है ना। विजन यानी उसमें दूरदर्शिता है, भविष्य की प्लानिंग है, सोच है। वेरेज जहां कांग्रेस घोषणा पत्र इज ए विजनलेस, जहां कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है वो दूरदर्शिता ही नहीं, यानी उसमें भविष्य की कोई कल्पना नहीं है, ठीक है। विजनलेस का मतलब कल्पना नहीं होना, भविष्य के बारे में कोई प्लानिंग नहीं है, ठीक है। विजनलेस और विजन, ठीक है ना। इसका विजन का मतलब होता है दृष्टि, ठीक है ना, और विजनलेस का मतलब दूरदृष्टिहीन होना, ठीक है ना, मतलब जिसके अंदर दृष्टि नहीं हो, मतलब भविष्य की कोई प्लानिंग ही नहीं हो वो, ठीक है। कांग्रेस, ठीक है ना, कांग्रेस यहाँ पे सब्जेक्ट हैज इट्स घोषणा पत्र, कांग्रेस का घोषणा पत्र है। वेयर इज जहां बीजेपी हैज इट्स संकल्प पत्र, बीजेपी का वहां पर संकल्प पत्र है, ठीक है, संकल्प है। बीजेपी संकल्प पत्र, ठीक है ना, सब्जेक्ट काम कर रहा है। इज या है बी प्लस फॉर्म में, ब्रीमिंग विथ, बीजेपी का जो संकल्प पत्र है वो भरा हुआ है विजन इन दृष्टि से, ठीक है, मतलब दूरदृष्टि से, ठीक है। वेयर इज कांग्रेस घोषणा पत्र इज विजनलेस, जहां कांग्रेस का घोषणा पत्र विजनलेस है, यानी दूरदृष्टिहीन है, ठीक है ना, जहां पर कोई फ्यूचर की प्लानिंग नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस डज नॉट रिविजिट इट्स मैनिफेस्टो आफ्टर फॉर्मिंग द गवर्नमेंट, फुल स्टॉप। कांग्रेस डज नॉट रिविजिट इट्स मैनिफेस्टो आफ्टर फॉर्मिंग द गवर्नमेंट, कांग्रेस डज नॉट रिविजिट, कांग्रेस विजिट नहीं करती है, दोबारा नहीं जाती इट्स मैनिफेस्टो यानी इसके मैनिफेस्टो पर, इसके घोषणा पत्र पर, आफ्टर फॉर्मिंग गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट बनाने के बाद कांग्रेस इसके मैनिफेस्टो के ऊपर, इसके घोषणा पत्र पर दोबारा जाती नहीं, विजिट ही नहीं करती, मतलब वहां पर उस पर गौर ही नहीं करती, ठीक है, गौर यानी उसके ऊपर दृष्टि ही नहीं डालती। कांग्रेस डज नॉट रिविजिट, कांग्रेस विजिट नहीं करती है, वहां पर जाती नहीं है, रिविजिट यानी दोबारा नहीं जाती, इट्स मैनिफेस्टो इसके मैनिफेस्टो, इसके घोषणा पत्र, आफ्टर फॉर्मिंग यानी बनाने के बाद, द गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट बनाने के बाद कांग्रेस उसके मैनिफेस्टो पर, उसके घोषणा पत्र पर नहीं जाती, ठीक है। You may recall that during the UPA rules, the condition of the people version, full stop, ठीक है, शर्मा सेड।
You may recall that during the UPA rules, the condition of the people worsened, said Sharma at a press conference at BJP office in Jaipur. Full stop. वापस देखते हैं. You may recall यानी तुम रिकॉल यानी याद कर सकते हो. यू में रिकॉल संभवतः तुम याद कर सकते हो कि ड्यूरिंग द यूपीए रूल यानी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यानी बीजेपी जो कांग्रेस की जो यूपीए गवर्नमेंट थी 2004 से 2014 तक, ठीक है ना. यू में रिकॉल तुम संभवतः रिकॉल याद कर सकते हो ड्यूरिंग द यूपीए रूल. ये यूपीए रूल का मतलब कांग्रेस के शासन को. द कंडीशन ऑफ द पीपुल यानी लोगों की कंडीशन वर्सन यानी खराब हो गई थी. सेठ शर्मा ने इसे कहा एट प्रेस कॉन्फ्रेंस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एट बीजेपी ऑफिस इन जयपुर. बीजेपी जयपुर के ऑफिस में, बीजेपी के जयपुर ऑफिस में मतलब बीजेपी कार्यालय में, ठीक है. प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले. डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे. शर्मा सेड कांग्रेस क्लेम इट्स मैनिफेस्टो वर लाइक फैंटेसाइज फुल स्टॉप. शर्मा सेड कांग्रेस क्लेम. शर्मा ने कहा कांग्रेस क्लेम यानी दावा करती है इट्स मैनिफेस्टो यानी अपने मैनिफेस्टो घोषणा पत्र का पर लाइक ए मैनिफेस्टो यानी कल्पनाओं की तरह, ठीक है ना. मतलब कांग्रेस अपने कल्पनाओं की तरह अपने मैनिफेस्टो का दावा करती है, ठीक है ना. उसके अंदर कल्पना है, उसके अंदर ये है. शर्मा ने बताया कि कहा कि कांग्रेस दावा करती है इट्स मैनिफेस्टो यानी अपने मैनिफेस्टो के अंदर वर जो कि था लाइक ए फैंटेसाइज का मतलब होता कल्पनाओं का, ठीक है ना. कल्पनाओं की इन तरह क्लेम करती है, दावा करती है. आगे बढ़ते हैं. He pointed out that Congress has espoused "गरीबी हटाओ, eradicate poverty" slogan during its 55 year of the rules, but they failed to elevate poverty. Full stop. He pointed out उन्होंने इस चीज के ऊपर जोर दिया या केंद्रित किया, ध्यान आकर्षित किया. उन्होंने इस चीज के ऊपर ध्यान पॉइंट आउट का मतलब ध्यान आकर्षित करना. The Congress has espoused गरीबी हटाओ, eradicate. He pointed out the Congress had espionage यानी गरीबी हटाओ की जासूसी कर चुकी है. एस्पिनोज का मतलब होता है जासूसी करना, गुप्तचरी करना, ठीक है ना. मतलब इरेडिकेट मतलब गरीबी हटाओ के नाम पे कांग्रेस जासूसी कर चुकी है, ठीक है ना. स्लोगन ड्यूरिंग द इट्स 55 ऑफ रूल्स यानी 55 वर्ष के इसके रूल के दौरान यानी शासन के दौरान. बट हेड फेल्ड परंतु फेल हो गई. एलिवेट पुअर्टी यानी गरीबी हटाने के लिए, वो कम करने के लिए फेल हो गई, ठीक है ना. वापस देखते. ही पॉइंटेड आउट उन्होंने इस चीज के ऊपर ध्यान आकर्षित किया कि कांग्रेस हेड एस्पिनेज कांग्रेस ने गरीबी हटाओ की जासूसी की यानी गुप्तचरी की. एराडिकेट का मतलब हटाना, एस्पिनेज का मतलब जासूसी करना. टू पॉवर्टी यानी गरीबी हटाओ का नाटक किया उन्होंने, मतलब एस्पिनेज जासूसी की स्लोगन देकर. ड्यूरिंग द इट्स 55 ऑफ रूल्स यानी 55 वर्ष के इसके रूल में. बट हेड फेल्ड टू एलिवेट पुअर्टी परंतु ये असफल हो गई पुअर्टी यानी गरीबी हटाने. एलिवेट यानी कम करना, पुअर्टी यानी गरीबी हटाने की. सिमिलरली प्रॉमिस मेड इन दियर घोषणा पत्र सीम्स फैंसीफुल हियर ही रिमार्क. फुल स्टॉप. सिमिलरली इसी प्रकार प्रॉमिस यानी वादा किया गया, मेड यानी बनाया गया, इन दियर घोषणा पत्र यानी अपने घोषणा पत्र में. सिम्स फैंसीफुल ही रिमार्क. फुल स्टॉप. सिमिलरली यानी इसी प्रकार, प्रॉमिस यानी वादा किया गया, मेड बनाया गया, इन दियर घोषणा पत्र के अंदर. सिम्स फैंसीफुल ही रिमार्क. फुल स्टॉप. सिमिलरली यानी इसी प्रकार एक घोषणा पत्र के अंदर वादा किया गया, मेड दियर घोषणा पत्र. सिम्स फैंसीफुल जो कि एक दिखावा मात्र है, ही रिमार्क उन्होंने ऐसा रिमार्क किया, उन्होंने ऐसी टिप्पणी की, ठीक है. उसी प्रकार प्रॉमिस मेड ऐसे प्रॉमिस या वादे किए गए, इन दिए घोषणा पत्र उसके घोषणा पत्र में. सिम्स फैंसीफुल जो कि एक दिखावा मात्र है, ही रिमार्क ऐसा उन्होंने कहा. He said BJP manifesto focused on ज्ञान, नॉलेज, गरीब, पुअर, युवा, यूथ, अन्नदाता, फूड प्रोवाइडर्स एंड फार्मर्स एंड नारी शक्ति, वुमेन पावर. फुल स्टॉप. ही सेड यानी उन्होंने, सेड यानी कहा. बीजेपी मैनिफेस्टो फोकस्ड ऑन बीजेपी के मैनिफेस्टो जो घोषणा पत्र है वो फोकस्ड किया गया उसका ज्ञान यानी नॉलेज,
ये के ऊपर गरीब यानी पुअर, युवा यानी यूथ, अन्नदाता यानी पुअर फूड प्रोवाइडर फार्मर्स, एंड नारी शक्ति यानी वुमन पावर यानी महिला शक्ति के ऊपर। ठीक है, ही सेड उन्होंने कहा बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है, बीजेपी का जो घोषणा पत्र है उसके ऊपर फोकस किया गया, नॉलेज के ऊपर, गरीब के ऊपर, युवा यूथ के ऊपर, अन्नदाता यानी किसानों के ऊपर, एंड नारी शक्ति यानी वुमन पावर के ऊपर, इन सब के ऊपर फोकस किया गया। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज केयरिंग। धन्यवाद।